हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की बायोलॉजी की क्लास में बहुत बहुत स्वागत। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे हों और अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, इस समय जो है हमारे चैनल पर जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री के लगभग जो है रेगुलर वीडियो उपलब्ध हो रहे हैं। बायोलॉजी के थोड़ा कम वीडियो आपको मिल रहे हैं, लेकिन आप चिंता मत करिए, बायोलॉजी का भी सिलेबस हम आपको कंप्लीट करवा देंगे, हर हाल में कंप्लीट करवा देंगे लास्ट तक। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो उसका टेंशन मत लीजिएगा। आपके हर एक टॉपिक जितने भी इम्पोर्टेंट बनते हैं या जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सबको हम करवा देंगे, धीरे धीरे करके करवा देंगे। चलिए बच्चों, आज के इस लेक्चर्स में हमारा जो चैप्टर है पहला, पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। तो ये जो आपके पहली यूनिट है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, तो इसका ये सेकंड लेक्चर है। तो आज के इस लेक्चर्स में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन को लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफी पूछा जाता है। देखो भाई, बायोलॉजी का ये जो टॉपिक है, अगर आप मन लगा करके एक बार में एक क्वेश्चन को अगर आप ठीक से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो इसको आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी केमिस्ट्री और फिजिक्स के तरीके से अगर आप सोचो इसको हम बार बार पढ़ें, बार बार रटे भूल जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर समझ करके आप एक बार पढ़ लीजिए तो आपको एग्जाम तक खबर लेता है और एग्जाम तक अच्छे से तैयार रहता है। तो कैसे पढ़ना है, चलिए हम आपको बताते हैं। आज का ये हमारा टॉपिक जो है द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, इसका सचित्र वर्णन कीजिए। ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही पूछा गया है, नंबर लगा के जो है अक्सर पूछा गया है। आवृत बीजी पौधों में द्विनिषेचन की क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए, ऐसा भी करके ये क्वेश्चन पूछा गया है। दोहरा निषेचन क्या है, उपर्युक्त चित्रों की सहायता से समझाइए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन काफी बार कई तरीकों से पूछा गया और लिखना केवल उतना है, दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन क्या है। तो चलिए इसको समझते हैं कि द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन होता क्या है। कि देखो, ये आप जानते हैं, कोई भी पुष्पीय पादप अगर आप लेते हैं तो पुष्पीय पादपों में जो फूल होता है, जैसे कोई भी फूल ले लीजिए, जैसे आप गुड़हल का फूल आपने लिया, तो गुड़हल के फूल में आपने देखा होगा ऊपर इस तरीके से अंटीना निकले रहते हैं। तो भाई ऊपर करोला होता है, जो आकर्षक भाग होता है पुष्प का, वो करोला होता है। तो करोला जो है काफी आकर्षक होता है। अगर उस करोला को हटा देते हैं तो आपको बीच में एक ट्यूब मिलती है, एक नलिका मिलती है, और उसी के ऊपर जो है छोटे छोटे जो है आपको पुमंग जो है आपको देखने को मिलते हैं, जो आपको हाथ में लगने पर कलर जैसा लग जाते हैं। तो इसी तरीके से ये पराग नलिका है, यानी जो करोला हटाओगे तब मिलेगा, ये पराग नलिका है। और इस पर ये जो है एंडोसियम जो है लगे होते हैं, उमंग जो है लगे होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं। अब ये कण जो होते हैं भाई, ये मेल होते हैं, ये मेल कण होते हैं, मेल। और ये मेल कण जो होते हैं इसी पराग नलिका के थ्रू जो है यहाँ आकर के जो अंड कोशिका होती है, बीज का भाग जो बीजांड होता है, इसी में जो है आकर के प्रवेश करते हैं। तो अब ये मेल पार्ट होता है, ऊपर जो होता है ये मेल पार्ट होता है, और बीच में ये जो है फीमेल पार्ट होता है। तो ध्यान समझिएगा। तो दोहरा निषेचन हेडिंग क्या है आपकी, द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन। अब इसका नाम से ही पता चलता है कि इसमें जाहिर सी बात है दो बार निषेचन हुआ होगा। कैसे दो बार निषेचन हुआ होगा, ध्यान सुनिए। तो इसमें जो ये अंड कोशिका होती है भाई, ये नीचे की ओर ये अंड कोशिका होती है, जहां से ये पराग नलिका के जो है आकर के यहाँ पर ट्यूब, जो इसकी नलिका होती है, ट्यूब होती है, आकर के यहाँ लगे हुए होते हैं, यहीं तक ये आते हैं। इस पर जो है नीचे की ओर यहाँ पर अंड कोशिका होती है, एक्स सेल्स होते हैं। अब इसमें ये नीचे की ओर एक्स सेल्स, इसी में एक्स सेल्स अंड कोशिका होती है, इसी में सिनर्जाइड्स होते हैं, और बीच में जो है यहाँ पर दो जो है ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, और इसके पीछे एंटीपोडल्स जो है उपस्थित होते हैं। तो ये तीन नीचे होंगे और तीन बीच ये ऊपर होंगे, और बीच में दो होंगे। इतना आप ध्यान रखिएगा, आपको डायग्राम बनाना है। तीन यहाँ पे देखने को मिलेंगे एंटीपोडल्स में, और दो बीच में ध्रुवीय केंद्रक होगा, पोलर न्यूक्लियस, और यहाँ पर ये अंड कोशिका में जो है एग सेल्स में तीन होंगे, सिनर्जाइड जिसे बोला जाता है। अब यहाँ पर जो है ये तो इसका डायग्राम हो गया। अब होता क्या है कि ये जो पराग नलिका होती है, इसमें जो नर केंद्रक होते हैं भाई, ये नर केंद्रक होता है, नर युग्मक की तरीके से काम करता है। और ये होता क्या है भाई, इसमें अगर देखा जाए तो इस ट्यूब में ये दो नर केंद्रक जो है नर युग्मक बना लेते हैं, नर युग्मक की भांति काम करते हैं। एक नर युग्मक जो है इसमें इंटर कर जाता है अंड कोशिका में, तो अब इसमें एक नर युग्मक यहाँ इंटर करेगा, और दूसरा नर युग्मक जा करके यहाँ बीच में जो है ध्रुवीय केंद्रक से जो है संलयित होता है।
तो अब देखो एक यहाँ पर के जाएगा, जब इंटर करेगा तो ये जाइगोट बनेगा, जहां पर 2n हो जाएगा। भाई 3 था, एक और आ जाएगा तो 2n हो जाएगा, भाई 4 हो जाएगा ना, तो 2n बोला जाता है। और यहाँ बीच में 2 था यहाँ पर, तो ये 3 हो जाएगा, तो इसे 3n कहा गया। तो इंडोस्पर्म ये होगा, और यहाँ पर जाइगोट जो बनेगा यहाँ पर। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, एक नर युग्मक इसमें इंटर कर रहा है और दूसरा नर युग्मक यहाँ के फर्टिलाइजेशन कर रहा है। तो 2 बार निषेचन हुआ कि नहीं? एक बार इसमें जाकर के निषेचन हुआ, इस वाले में अंडकोशिका में, और दूसरा निषेचन यहाँ जो है ध्रुवीय केंद्रक, पोलर केंद्रक में होता है। और इतना होने के बाद फिर क्या होते हैं, इन दोनों को छोड़ करके बाकी सब विलुप्त हो जाते हैं। बाकी चीजें जो इसमें होती हैं, ये जो आपके ऊपर जो एंटीपोडल्स देखे जा रहे हैं, ये सब विलुप्त हो जाते हैं। यानी इन दोनों के अलावा इसमें कोई और नहीं होता है। तो इस प्रकार 2 बार निषेचन हुआ कि नहीं? भाई एक बार यहाँ पर निषेचन हुआ, एक नर युग्मक यहाँ एंट्री किया, और दूसरी बार ये आके बाद में यहाँ एंट्री करता है। तो इस तरीके से 2 बार का संलयन होना, यही जो है दोहरा निषेचन कहलाता है। बस इतना अगर समझ में आ गया होगा तो आराम से कर ले जाएंगे कि जो नर केंद्रक होता है वो पराग नलिका द्वारा जो है, इसमें 2 नर केंद्रक नर युग्मक की भांति काम करते हैं, जिसमें एक नर युग्मक जो है मादा युग्मक, या इसी को अंडकोशिका बोलते हैं, में एक नर युग्मक प्रवेश कर जाता है तथा उसके साथ संलयित हो जाता है। भाई एक नर युग्मक यहाँ इसमें जो है मादा कोशिका कह लीजिए, चाहे अंडकोशिका में जो है प्रवेश कर जाता है और इसके साथ संलयित हो जाता है। यह क्रिया जो है युग्मक संलयन कहलाती है। और ये पहली बार जब ये प्रवेश करता है, भाई एक नर युग्मक जब यहाँ संलयित होता है तो इसे निषेचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निषेचन कहते हैं। उसके बाद फिर दूसरा नर युग्मक जो होता है ध्रुवीय केंद्रक द्वारा बने द्वितीयक केंद्रक के पास जाता है और उससे जो है मिलकर के निषेचन करता है। भाई यहाँ बीच में जाकर के इससे निषेचन करता है। यह क्रिया त्रिसंयोजन कहलाती है। यह क्रिया कैसी कहलाती है? जब इसके पास जाएगा दूसरा नर युग्मक संलयित होता है, निषेचन करता है, तो यह त्रिसंयोजन कहलाती है। अब इस समय अगर देखा जाए तो भ्रूण कोश के अंदर 2 प्रकार के संलयन होते हैं। एक होता है निषेचित अंडकोश, जिसे जाइगोट 2n कहा गया, और दूसरा जो होता है त्रिसंयोजित केंद्रक होता है। यहाँ पर त्रिसंयोजित जो है केंद्रक उपस्थित होता है। इसके अलावा जितने भी सभी केंद्रक होते हैं, भाई इसके बाद जितने भी सभी केंद्रक या कोशिकाएं होती हैं वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है। एक ही भ्रूण कोश में 2 बार का संलयन ही जो है द्विनिषेचन कहलाता है। समझ में आई बात कि नहीं? बस कुछ नहीं, इसी को जो है यहाँ पे जो है लिखा गया है। अब आप आराम से इस डायग्राम को देख करके अगर इसको आप पढ़ते हैं तो एक ही बार में आ जाएगा। क्या लिखा है कि पराग नलिका में उपस्थित दोनों नर केंद्रक ही नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं। यानी जो पराग नलिका है, ये जो पराग नलिका है, इसमें देखो तो यहाँ पर हमने दो नर युग्म केंद्रक बनाए हैं, और दोनों नर केंद्रक जो होते हैं यही नर युग्मक की भांति काम करते हैं। देखो पराग नलिका में उपस्थित दोनों नर केंद्रक ही नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं। यहाँ पर देखो 2 छोटे छोटे ये जो पराग नलिका आई हुई है, इसमें दो नर केंद्रक हमने बना रखा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 नर केंद्रक, और यही युग्मक की भांति कार्य करते हैं। और भ्रूण कोश में पहुंचने के बाद इनमें से एक नर युग्मक भाई यहाँ से आएंगे, और ये भ्रूण कोश है, तो भ्रूण कोश में पहुंचने के बाद ये जो है एक नर युग्मक वास्तविक मादा युग्मक, यानी एक नर युग्मक जो होता है ये वास्तविक मादा युग्मक होती है, अर्थात अंडकोशिका के अंदर प्रवेश करके यहाँ पर ये अंडकोशिका में प्रवेश करते हैं। एक ही प्रवेश करेगा, 2 नहीं करेगा। प्रवेश करके उसके केंद्रक के साथ संलयित हो जाते हैं। यानी ये मादा जो भ्रूण होती है इसमें एक नर युग्मक प्रवेश करके इसके साथ जो है संलयित हो जाते हैं, मतलब जुड़ जाते हैं। यह क्रिया वास्तविक युग्मक है, यानी ये क्रिया जो होती है ये वास्तविक युग्मक होता है। इस प्रकार की क्रिया को निषेचन कहते हैं। यानी वास्तविक क्रिया जो होती है इसे हम निषेचन कहा जाता है। दूसरा नर युग्मक एक तो निषेचन कर गया, अब जो दूसरा बचा हुआ है, दूसरा नर युग्मक जो होता है 2 ध्रुवीय केंद्रकों द्वारा बने द्वितीयक केंद्रक की ओर पहुंचकर, यानी ये 2 ध्रुवीय केंद्रक जो होते हैं इनकी ओर पहुंच करके उसे निषेचित करता है। यानी यहाँ पर जाकर के मिल करके इसे निषेचित करता है। यह क्रिया त्रिसंयोजन कहलाती है। भाई 2 रहता है, एक और पहुंच जाता है, तो वहां पर त्रिसंयोजन क्रिया बोली जाती है। यानी 3 लोग आपस में संयोग करते हैं
तो इसीलिए इसे त्रिसंयोजन क्रिया कहा जाता है। इस समय भ्रूण कोश के अंदर निषेचित अंडकोश, अगर इस समय देखा जाए तो भ्रूण कोश के अंदर निषेचित अंडकोश रहता है तथा त्रिसंयोजित केंद्रक के अतिरिक्त, भाई ये त्रिसंयोजित केंद्रक होता है, के अतिरिक्त सभी केंद्रक अथवा कोशिकाएं धीरे धीरे लुप्त हो जाती हैं। भाई इसके अंदर दो तो रहते हैं, इसके अलावा जो होते हैं वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। यहाँ एक ही भ्रूण कोश में दो संलयन होते हैं, यानी एक भ्रूण कोश में दो बार संलयन होते हैं, अतः यह क्रिया द्विनिषेचन कहलाती है। समझ में आई बात? तो ये आपका द्विनिषेचन हो गया और इसका ये डायग्राम हो गया। आप चाहो तो बारी बारी करके तीनों बना सकते हैं। इसमें केवल दिखाया गया है कि भाई एंटीपोडल्स यहाँ ऊपर होते हैं 3 और ध्रुवीय केंद्रक ये 2 बीच में होते हैं, जिसे डायपोलर न्यूक्लियस बोलते हैं। और ये अंडवाहिनी या अंडकोशिका कहते हैं, एग सेल्स, इसमें 3 होते हैं, सिनर्जाइड जो होते हैं। और उसके बाद इसका ये दिखाया गया कि जो हमारा ये प्रागनलिका होती है, इसमें 2 नर युग्मक जो होते हैं, एक यहाँ संलयन करने जा रहा है और पीछे वाला जो है यहाँ संलयन करता है। इस प्रकार ये जो है मादा अंडकोश और ये त्रिसंयोजन, ये 2 आपको यहाँ दिखाए गए हैं, बाकी इसके अलावा धीरे धीरे विलुप्त हो जा रहे हैं। समझ में आई बात? द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन किसे कहते हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।